हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अपने आप में विश्वास रखना कि हम ये काम कर सकते हैं। कभी कभी हमारे अंदर उस जज्बे की, उस आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और हम हर जगह अपने आप को लोगों से कम आंकते हैं, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और कभी कभी तो हम इतना ज़्यादा आत्मविश्वास खो देते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। तो आत्मविश्वास कैसे हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता है और कैसे हमारे फ्यूचर को अच्छा बना सकता है, आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पर बात करेंगे। और आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हम अपने आत्मविश्वास को बूस्ट कर सकें और हमें वो काम करने में झिझक ना हो जो करने में हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं और हमें लगता है कि मेरे बस की तो ये बात है ही नहीं, सब कर सकते हैं मुझे छोड़कर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और हमें कुछ भी करने में डर डर का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर वन इज़ टू नो योर सेल्फ। अपने आप को जानिए और अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर इंसान सिंगर या कुक, शेफ़ नहीं बन सकता है। तो जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारा टैलेंट क्या है, हमारी खूबियाँ क्या हैं, तो आप कैसे अपने आप को निखारेंगे अपने टैलेंट को। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस चीज़ में आप अच्छे हैं। क्या आपकी लेखन में रुचि है, या आप एक सिंगर बन सकते हैं, या एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। सबसे पहले उस चीज़ को हमें समझना है और उसके बाद उस टैलेंट को और निखारना है। सो नंबर टू इज़ हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको किसी भी सिचुएशन में ये नहीं मानना है कि ये काम नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहें और वो ना हो। तो जब तक आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी पर्सनालिटी में नहीं लेकर आएंगे, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हमेशा इस पॉजिटिविटी के साथ हर काम को करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नंबर थ्री, अपने आप को अप टू डेट रखें, जो आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे लेखक हैं या आप एक अच्छे सिंगर हैं, तो अगर आप अपनी कला को प्रैक्टिस नहीं करते हैं और नया कुछ नहीं सीखते हैं, अपने टैलेंट को और नहीं निखारते हैं, तो जो टैलेंट आपके अंदर है वो उभर के सामने नहीं आएगा। तो जो भी टैलेंट आपके अंदर है उसमें आप अप टू डेट रहिए। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। अपने सब्जेक्ट के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है द वे यू ड्रेस अप। जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर आप सिर्फ भीड़ को फॉलो कर रहे हैं और वेस्टर्न आप पहन रहे हैं लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, आप में वो सूट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे कपड़े, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक सिंपल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी ड्रेस को अच्छे से कैरी कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देगा। तो आपको वो चीज़ें करनी है, वो कपड़े पहने हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है। नेक्स्ट टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है योर बॉडी मूवमेंट। जिस तरह से आप अपनी बॉडी मूवमेंट शो करते हैं बात करते हुए, आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे किसी को देखकर बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको उनकी आंखों में देखकर बात करना है। अगर आप बात करते हुए इधर उधर देख रहे हैं, बार बार टाइम चेक कर रहे हैं, या आप नीचे देख रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी को फेस करने का, तो सामने वाले को बहुत ही ईजिली पता लग जाएगा कि आपके अंदर हेजिटेशन है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें, एक तो स्लो मूवमेंट्स करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
जिस काम में करने में आपको डर लगता है उसी काम की बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको स्पीच देने में हेजिटेशन है, अगर आपको स्टेज का फियर है, लोगों को फेस करने का फियर है, तो सेम चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आपको रियलिटी में वो काम दिया जाएगा तो आप उसको बेटर प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टिप इज़ अपने पास्ट में जो आपको सक्सेस मिली हैं उनको हमेशा याद रखें। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कॉलेज टाइम में अच्छा हमने ये किया था और लोगों ने हमें प्रेज़ किया था, है ना। हम आगे फोकस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने पास्ट में जो आपको सक्सेस मिली है, अगर आप उसे याद रखेंगे तो इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने पास्ट में इतना कुछ किया है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। कभी भी भूलिए मत, उसको याद रखिए, बट उसे अपनी ईगो मत बनाइए। और इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए धीरे धीरे। एक या दो दिन में आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते हैं। सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसको कंटिन्यूटी में कीजिए। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो ये सब तरीके आप यूज़ करके अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अच्छे से फेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।